होगा, पर मैं दावा करता हूँ आपको इसकी पूरी सच्चाई नहीं पता है जो मैं आज आपको बताऊंगा। उस रात एक घर में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे वो बहुत प्यार करता था। अब आप लोगों को लग रहा होगा, जब वो अपनी पत्नी से इतना ही प्यार करता था तो उसने गोली मारकर हत्या क्यों की। दरअसल उसे किसी और व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है, जिस गुस्से में आकर उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। अब आप लोगों को ये भी लग रहा होगा ये केवल आम हत्या ही तो है, पर ये केवल आम हत्या नहीं है। जिस तरीके को अपनाया उसने उस शव को डिकम्पोज करने के लिए, वो बेहद ही दर्दनाक है। उसने अपने पत्नी के शव को टुकड़े टुकड़े करके अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में जला दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुशील शर्मा की, जिसने अपनी पत्नी नैना सहानी की गोली मारकर हत्या की थी। इस एक्ट के द्वारा हम आपको उस केस के बारे में बताना चाहेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप सभी बैठ जाइए। मैं यहाँ अधिकतम नैना सहानी का केस लड़ने आई हूँ। गुड मॉर्निंग, माय हेल्थ फातिमा। आज मैं सुशील शर्मा के ऊपर लड़ने वाली। माय लॉर्ड, यहाँ मामला सिर्फ एक कत्ल, हत्या या मर्डर का नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सुनियोजित और क्रूर अपराध है। आरोपी सुशील शर्मा ने अपनी बीवी की रिवॉल्वर से हत्या करने के बाद उसके शव को नष्ट करने के लिए, केवल सबूत मिटाने के लिए उसके शव को बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में जलाने का प्रयास भी किया, जो इंसानियत के खिलाफ एक घोर अपराध है। I objection, my lord। ये जरा झूठ बोली है। जिस समय ये हत्या हुई थी उस समय मेरा क्लाइंट मिस्टर सुशील शर्मा वहाँ मौजूद नहीं था। इसी को प्रूव करने के लिए मैं उमा देवी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? इजाजत है। उमा देवी कटघरे में हाजिर हो। गीता पे आने की कसम खाए, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती, जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगी। तो आप क्या काम करते हैं? मैं सिर्फ सब्जी बेचने का काम करती हूँ। और आपने उस समय रेस्टोरेंट के बाहर क्या क्या देखा? मैं उस समय रेस्टोरेंट के बाहर आग की लपटें बहुत तेज तेज आ रही थी, तभी मैंने चिल्लाकर बोला, आग लग गई, आग लग गई। बस। क्या आपने वहाँ मिस्टर सुशील शर्मा को देखा था? जी नहीं। हाँ या ना? नहीं। नहीं। तो यहाँ से साफ साफ दावा होता है कि वहाँ मिस्टर सुशील शर्मा मौजूद नहीं था, तो आप किस प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि वहाँ सुशील शर्मा थे? माय लॉर्ड, जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त सुशील शर्मा वहाँ मौजूद थे, और इस बात का विटनेस है वो दो कांस्टेबल जो वहाँ पे उस एरिया की पेट्रोलिंग पर थे 2 जुलाई की रात। एज अ विटनेस क्या मैं अब्दुल नजीर को कटघरे में बुलाने की इजाजत, क्या मैं अब्दुल नजीर को कटघरे में बुला सकती हूँ? इजाजत है। मिस्टर अब्दुल नजीर कटघरे में हाजिर हो। गीता पे हाथ की कसम खाए, जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच किसी में कुछ नहीं बोलूंगा। मिस्टर अब्दुल नजीर, आप 2 जुलाई की रात उस एरिया की पेट्रोलिंग पर थे जहाँ पे यह घटना हुई? हाँ, मैं उस रात में पेट्रोलिंग पे था। तो क्या आप अदालत को ये बता सकते हैं कि उस रात बगिया रेस्टोरेंट के आसपास आपने क्या देखा? उस रात मेरे पास एक महिला आई थी कि रेस्टोरेंट में आग लग गई। मैं फौरन पहुंचा, देखा रेस्टोरेंट बंद था। मैंने रेस्टोरेंट को खटखटाया, अंदर से आवाज आई कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है और रेस्टोरेंट के अंदर कुछ कूड़े कबाड़े हैं, हम उसे जला रहे हैं, बैनर वगैरह पोस्टर वगैरह हम उसे जला रहे हैं। और फिर मैं चला गया। फिर मुझे शक हुआ तो मैं रेस्टोरेंट के पीछे से जाके देखा, दीवार फाड़ के। उसके बाद देखने के बाद मुझे 2 आदमी तंदूर में मक्खन डालते हुए देखे, जिसे कि और अलग सी स्मेल आई। उसके बाद मैं दबे पाँव वहां से चला गया, कंट्रोल रूम में फोन कर दिया। जैसा कि इस गवाह ने कहा माय लॉर्ड, इनके बयान से यह साफ पता चलता है कि बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में जलाने की प्रक्रिया हो रही थी, और क्योंकि स्मेल अनइवन थी, अलग सी चीज का मतलब ये था कि वहाँ पे कोई लद्दी या कागज नहीं जलाया जा रहा था। वहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी शव जलाया जा रहा था, जो था नैना सहानी का। आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं इस पे
दो। माय लॉर्ड, मैं ये सच कह रही हूँ कि वहाँ पे सुशील शर्मा मौजूद थे और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं उसी रेस्टोरेंट के मैनेजर जो इस अपराध में शामिल थे उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है? थैंक यू। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मिस्टर केशव कुमार, आप बगैर रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं जी हाँ। और हमने ये भी सुना है कि आप सुशील शर्मा के काफी अच्छे दोस्त भी थे। जी हाँ। तो क्या आप अदालत को ये बता सकते हैं कि 2 जुलाई की रात सुशील शर्मा रेस्टोरेंट क्यों आए थे और वहाँ क्या क्या हुआ? जी हाँ, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। रात के करीब 11 बजे सुशील शर्मा सर रेस्टोरेंट आए थे। उनके पास एक बड़ा बैग भी था। उन्होंने मुझे तंदूर चालू करने को कहा। जब मैंने शक जताया तो उन्होंने कहा ये मेरा निजी मामला है, लेकिन जब मैंने देखा तो बैग में लाश थी। माय लॉर्ड, इस बात से साफ पता चलता है कि सुशील शर्मा घटना के वक्त वहाँ पे मौजूद थे और वो खुद ही नैना साहनी की लाश लेके आए थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं इस पे भी कुछ कहना चाहूंगी। इतनी बड़ी अदालत, इतना गंभीर मामला, आप एक ऐसे शख्स पे विश्वास कर सकते हैं जो एक खुद दोषी है। क्या आपने नैना साहनी की हत्या की थी? जी नहीं। क्या आपने इस सब को जलाने का किसी के साथ थे? मैंने इस सब को जलाने में साथ दिया था। तो आप इसके पास कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आपके पास कोई प्रूफ है कि वहाँ मिस्टर सुशील शर्मा थे? प्रूफ है कोई? जी नहीं। चाहिए। माय लॉर्ड, जो मैं कह रही हूँ वो एकदम सच है और अपने तर्क को फिर से प्रूव करने के लिए मैं पहले तो ऑटोप्सी हेड मिस्टर टीडी डोगरा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है? मिस्टर Thank you, टीडी आप जा डोगरा सकते हैं। कटघरे में हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलो। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मिस्टर डोगरा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नैना साहनी हत्याकांड में जो ऑटोप्सीज हुई थी वो 2 हुई थी, क्योंकि पहली ऑटोप्सी में ये क्लियर नहीं था कि उनकी डेथ हुई कैसे थी। अब उसके बाद जो सेकंड ऑटोप्सी के हेड थे मिस्टर टीडी डोगरा, उन्होंने और उनकी टीम ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो सेकंड ऑटोप्सी में रिपोर्ट्स आई है उसमें ये पता चलता है कि नैना साहनी की हत्या बुलेट लगने के कारण हुई थी। अब आगे की जानकारी ऑटोप्सी हेड देंगे। कृपया अदालत को ये बताएं कि नैना साहनी के ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में क्या क्या आया था। नैना साहनी के ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये आया था कि उनकी मौत 2 गोली लगने से हुई थी। एक गोली नेक पे लगी थी, एक गोली हेड पे लगी थी। और डीएनए टेस्ट से ये बात सच है, वो बॉडी और किसी की नहीं, नैना साहनी की ही थी। यू कैन सी माय लॉर्ड कि बॉडी नैना साहनी की ही थी और उसकी हत्या बुलेट लगने के कारण हुई थी नेक और हेड रीजन पर। तो इससे ये साफ पता चलता है कि सुशील शर्मा ने पहले उनकी हत्या की और उसके बाद अपने रेस्टोरेंट जाकर तंदूर में उनके शव को जलाने की कोशिश भी की। I object my lord, मैं ये मानती हूँ कि वो शब्द नैना साहनी का था, पर कोई प्रूफ है कि वो मिस्टर सुशील शर्मा ने किया था ये हत्या? ये मानती हूँ कि वो नैना साहनी का सब था, बॉडी थी, लेकिन सुशील शर्मा का कोई प्रूफ है, रीजन है? जी नहीं। You can see my lord. माय लॉर्ड, बिल्कुल है, रीजन बिल्कुल है। सुशील शर्मा ने अपनी बीवी की हत्या की और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि वो अपनी बीवी पर बहुत ही ज्यादा शक करते थे। और अपनी बात पूरी करने दीजिए। अब कोर्ट का वक्त जाया ना करते हुए क्या मैं सुशील शर्मा से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? जी इजाजत है। तो मिस्टर सुशील शर्मा, हम गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो मिस्टर सुशील शर्मा, ये हम सबको पता है कि आपकी और नैना साहनी की लव मैरिज हुई थी, है ना? जी हाँ। तो क्या और आप अपनी बीवी से बहुत प्यार भी करते थे? जी हाँ, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। तो ऐसा क्यों है कि आपकी शादी के बाद भी आपने अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा? जी मैं नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स को मेरे शादी का पता चले। अच्छा, और उसके बाद मैंने ये भी सुना है कि आपके बीच में रिश्ते काफी अच्छे नहीं थे और आपका झगड़ा हुआ करता था अक्सर। जी ऐसा नहीं है, दरअसल बात यह है कि मैं एक तो पॉलिटिशियन नेता हूँ और ऊपर से मेरी जो वाइफ है वो बहुत चिड़चिड़े बिहेव में रहती थी। तो एक तो मेरे को, मैं जो नेता था तो उसका भी मेरे पे दबाव रहता था और ऊपर से मेरी वाइफ भी आके
वो मेरा मूड खराब करती थी। तो इसी मूड खराब करने के चक्कर में आपने उनकी हत्या कर दी, क्यों? जी मैंने उसकी हत्या नहीं करी है, मेरे पे मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और हम सुने जा रहे हैं किस प्रूफ के साथ आप कह रहे हैं कि सुशील शर्मा ने ही हत्या की है। माय लॉर्ड, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई थी, लेकिन एडवोकेट ऐसे बीच में नहीं बोल सकती है। एडवोकेट फातिमा, एडवोकेट मानसी को अपनी दलील रखने दीजिए। जो रीजन था वो इनका शक था और इनके शक के चलते इन्होंने अपनी बीवी की हत्या भी की। अब उसके बाद मैं कटघरे में मतलूब करीम को बुलाने की इजाजत चाहूंगी, जो नैना सानी के बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या इजाजत है? इजाजत है। जी हाँ, मुझे पता है। नैना सानी और सुशील शर्मा की लड़ाइयाँ होती रहती थी और सुशील शर्मा उन पे बहुत शक करते थे। जैसा कि मैंने कहा मिलॉर्ड कि सुशील शर्मा इन पे बहुत शक किया करते थे। अब क्या आप ये बताएंगे कि इनके बीच में ये लड़ाइयाँ होने का रीजन था क्या? सुशील शर्मा उन पे शक करते थे और वो मुझे पसंद नहीं करते थे। नैना सानी मुझसे अक्सर बातें किया करती थी। लेकिन सी मिलॉर्ड कि इनका पोजिटिवनेस कितना बढ़ गया था कि ये अपनी बीवी को किसी और से बात भी नहीं करने दिया करते थे। बात सिर्फ मतलूब करीम की नहीं है, इन्होंने अब नैना सानी का घर से बाहर निकलना तक बंद करवा दिया था और नैना सानी इस चीज से इतना सफोकेट हो चुकी थी, इतना ज्यादा मतलब घुट रही थी तो अपने अंदर ही अंदर कि उन्हें ये देश छोड़कर जाने की नौबत आ गई। वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी, जहाँ पे वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मतलूब करीम से क्या पूछ सकती हूँ? इजाजत है। जी हाँ, मुझे पता था। आपको पता था, फिर भी आप नैना सानी के कांटेक्ट में जाने की कोशिश की। जी क्यों? हाँ, सर। तो कृपया मुझे अपनी बात की बताया क्यों फिर भी कांटेक्ट में जाने की कोशिश की? जी, नैना सानी को मुझसे बात करना क्यों था। तुमसे बात करना था? क्यों बात करनी थी तुमसे? क्यों सुशील शर्मा कम नहीं थे? सुशील शर्मा से वो सफोकेट हो चुकी थी और उन्हें ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना था। क्यों तुम्हारे साथ? जी नहीं। माय लॉर्ड, ये मेरी बात क्या खड़ा गई? एडवोकेट फातिमा को अपनी बात पूरी करने दीजिए। तुम्हारे साथ? जी नहीं। और मैंने ये भी सुना था कि पहले जब शादी से पहले नैना सानी और इनका रिश्ता गैर रिश्ते थे और ये तुम उनके एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हो और किसी रीजन से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। वो रीजन ये था क्योंकि ये मुस्लिम थे और वो सिख थे, इसलिए शादी नहीं हो पाया। कहीं इसी जेलिसी के कारण आपने नैना सानी की हत्या तो नहीं कर दी? जी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? अगर रही बात शक की, जरा गौर फरमाइए। शक की बात रही तो शक की बात इसलिए, क्या आपकी पत्नी अगर गैर रिश्ते रखेंगे आप उसे बाहर जाने देंगे? जी नहीं। जब नहीं जाने देंगे तो यहाँ साफ दावा होता है कि सुशील शर्मा अपनी पत्नी पे शक इसलिए करते थे क्योंकि मतलूब करीम के साथ गैर रिश्ते रखती थी वो। माय लॉर्ड, बात रही मतलूब करीम के नैना सानी की हत्या करने की, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने अभी एक टीटी डोगरा को बुलाया था जिन्होंने ये साफ बताया है कि उनकी हत्या बुलेट लगने के कारण हुई थी। और फिर बात रही गैर संबंधों की कि ये जो कह रही है कि उनके बीच में कुछ गैर संबंध वगैरह थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था माय लॉर्ड। ये मानती हूँ कि शादी से पहले वो इनके साथ रिलेशनशिप। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो दो घंटे की बात क्या करने दीजिए। अगर कोई बात नहीं थी तो 3 घंटे क्यों बात क्या करते थे? एडवोकेट फातिमा, एडवोकेट मानसी को दलील रखने दी जाए। माय लॉर्ड, मेरी काबिल दोस्त एडवोकेट फातिमा को ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं था। और बात रही घंटों घंटों तक कॉलिंग पर बात करने की, तो मैं पहले तो आप सभी को वो कॉल रिकॉर्डिंग चेक करवाना चाहती हूँ जिससे ये साफ पता चलता है कि नैना सानी और मतलूब करीम के बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। इजाजत है। इन कॉल रिकॉर्डिंग से ये साफ पता चलता है कि नैना सानी और मतलूब करीम के बीच में क्या बात होती थी, क्यों होती थी और किस वजह से होती थी। इन कॉल रिकॉर्डिंग्स को देखने के बाद अदालत को यह पता चलता है कि अब्दुल करीम और नैना सानी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इन कॉल रिकॉर्डिंग्स में ये बात है
माय लॉर्ड कि नैना साहनी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाहती थी, वहाँ पे एक बिजनेस चालू करना चाहती थी और इनसे डिवोर्स लेना चाहती थी। क्या आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं कहना चाहूंगी, नैना साहनी पहले मतलूब करीम के साथ, फिर सुशील शर्मा के साथ, सुशील शर्मा के साथ मन भर गया, फिर मतलूब के साथ करीम के साथ कांटेक्ट में जाना चाहती थी। माय लॉर्ड, मैं चाहूंगी कि एडवोकेट फातिमा अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ये अदालत है। और इसके बाद अगर रही बात फिर से मतलूब करीम से सुशील शर्मा, सुशील शर्मा से मतलूब करीम, तो एकदम गलत कह रही, क्योंकि अभी कोर्ट में ये साबित हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग्स दिखाई है। क्या आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि उन दोनों के बीच में कुछ गैर संबंध है? जी नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग गैर संबंध में थे? अब इसके बाद माय लॉर्ड, क्या मैं सुशील शर्मा से फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? जी हाँ। मिस्टर सुशील शर्मा, आप अपनी बीवी पर शक इसलिए किया करते थे क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड एक मतलूब करीम से बात किया करती थी? जी हाँ। और ये बात सच है कि आपने शादी के बाद उनका घर से बाहर निकलवाना बंद कर दिया? जी हाँ। और आपने उनके कॉन्टैक्ट सारे डिलीट कर दिए? जी हाँ। ऐसा क्यों? जी मैं नहीं चाहता था कि मेरी वाइफ किसी और खासकर मेरे दोस्तों से बात किया करे। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। माय लॉर्ड, आप यहाँ से इनकी फोटोज को देख सकते हैं कि ये किसी और को बात करने ही नहीं देना चाहते थे अपनी पत्नी नैना साहनी के, और ये खुद भी बाहर रहते थे। तो नैना साहनी घर पे अकेले बंद रहती थी, तो आखिर इसके बीच में अगर उन्होंने मतलूब करीम के कांटेक्ट में आने की कोशिश की तो उसमें क्या गलत है? अगर वो अपने फ्रेंड से हेल्प मांग रही है तो उसमें क्या गलत है? बताइए। सिर्फ क्या कांटेक्ट में सिर्फ वो मतलूब करीम थे उसके कांटेक्ट में, और कोई नहीं थी उसके कांटेक्ट में? सिर्फ मतलूब करीम ही को लाना था उसके कांटेक्ट में। जी मेरा बस ये कहना है कि जब उसकी शादी हो रखी थी मेरे से, तो उसे दूसरों के साथ 2-2, 3-3 घंटे फोन पे बात करने की जरूरत क्या थी? मिस्टर सुशील, मैंने अभी कोर्ट में ये प्रूफ किया है कि कॉल पे क्या बात होती थी, क्यों बात होती थी और किस लिए बात होती थी। इसलिए आप ये बहाना नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। और बात रही अवैध संबंध होने की, तो आपको ये अपने दोस्त से पता चली थी, क्यों? जी हाँ। और एक बार फिर से पूछती हूँ, आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे? जी हाँ, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। अगर इतना ही प्यार था तो आपने एक बार उनसे बात करना जरूरी क्यों नहीं समझा? जी मैंने उससे काफी प्रयास किया बात करने का, लेकिन वो मेरी बात को समझ ही नहीं रही थी। इसके अलावा माय लॉर्ड, मेरे को ये हम सबको ये भी पता है कि मिस्टर सुशील शर्मा का रिश्ता क्योंकि प्राइवेट था, तो ये बाहर भी लड़कियों के साथ अफेयर में रहते थे, उनके लिए फेवर किया करते थे और अपनी वाइफ को ये बताते थे कि ये बस एक बिजनेस है, क्योंकि पॉलिटिशियन में इसी को करना पड़ता है। क्यों? जी मैं एक पॉलिटिकल नेता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वेडिंग की बातें किसी और को पता चले, क्योंकि मुझ पर खतरा आने का चांसेस थे। आप ये बहाना बिल्कुल नहीं दे सकते। ये कोई बहाना नहीं है। ये बहाना है। ये हम सबको पता है कि नैना साहनी पॉलिटिशियन का एक मशहूर चेहरा थी, जिनकी पर्सनालिटी डोमिनेंट थी। डोमिनेंट से मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही अखलूट टाइप की थी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें ये पता था कि अपनी लाइफ में क्या करना है, उनके क्या गोल्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या उनके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। और इसके बाद जब उन्हें ये बात पता चली कि इनके लिए कि नैना साहनी के लिए इनके साथ रहना खतरनाक है, तो ये चाहती माय लॉर्ड कि वो ये देश छोड़कर ही चली जाए, लेकिन इनके दिमाग में इतना शक था कि इन्होंने उस चीज को गलत मान लिया। और बात तो नहीं थे माय लॉर्ड, ये कह रहे हैं कि इन पे खतरा ना जाए, इसीलिए, जो कि एक खुद पॉलिटिकल नेता थी, क्या उन पे कोई खतरा आ सकता है? एडवोकेट फातिमा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये मान लेती हूँ कि वो मतलूब करीम से बात करते थे, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि नैना साहनी की हत्या सुशील शर्मा ने ही की है। माय लॉर्ड, मेरे पास इस बात का प्रूफ है कि नैना साहनी की हत्या सुशील शर्मा ने ही की है, और इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं फॉरेंसिक लैब के हेड को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। फॉरेंसिक लैब के हेड कटघरे में हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाए, जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। माय लॉर्ड, क्राइम स्पॉट पर और नैना साहनी और सुशील शर्मा के अपार्टमेंट में जो बरामद गन हुआ है और जो बुलेट
बॉडी में मिली है वो बुलेट एकदम इनके रिवॉल्वर के बुलेट से मैच करती है और रिवॉल्वर जो है वो इन्हीं के नाम से आइडेंटिफाई है लीगली। और उसके बाद जो इनके फिंगरप्रिंट्स है वो भी है रिवॉल्वर पे, जो आपको फॉरेंसिक हेड के मतलब फॉरेंसिक लैब के हेड बताएंगे। जी हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से फिंगरप्रिंट सुशील शर्मा के ही थे। और इस बात से भी प्रूव होता है कि सुशील शर्मा के फिंगरप्रिंट्स अगर रिवॉल्वर में थे तो हत्या किसी और ने नहीं, सुशील शर्मा ने ही की है। आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, क्या वो फिंगरप्रिंट सिर्फ सुशील शर्मा के ही थे? जी हाँ। वो उससे पहले ये भी पता चला रिपोर्ट के मुताबिक पहले नैना साहनी हत्या करने की कोशिश की थी। क्या रिवॉल्वर पर उसकी फिंगरप्रिंट नहीं दिखे नैना साहनी? जी नहीं। कहीं आप भी तो इनके साथ नहीं मिले हैं? कहीं एडवोकेट मानसी, एडवोकेट फातिमा को अपनी दलीलें रखनी दीजिए। माय लॉर्ड, एडवोकेट फातिमा, एडवोकेट मानसी को बोलने दिया जाए। तो फिंगरप्रिंट सिर्फ आपको सुशील शर्मा के ही दिखे? जी हाँ। अच्छा, और मैं इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक नोट देना चाहती हूँ। और इसमें ये साफ साफ लिखा है, नैना साहनी ने नोट लिखा था कि मेरी अंतिम क्रिया सुशील शर्मा ही करे। जब इसमें प्रूफ लिखा है, उसकी हैंडराइटिंग है, तो कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ हत्या सिर्फ सुशील शर्मा ही करा है उसका? क्योंकि पहले भी उसके रिवॉल्वर पे उसकी फिंगरप्रिंट दिखे ही नहीं नैना साहनी। कैसे? ये तो पहले ही दावा हो गया था कि नैना साहनी ने पहले आत्महत्या की है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि नैना साहनी ने नहीं किया? माय लॉर्ड, जैसा कि नोट में लिखा है कि मेरी अंतिम क्रिया सुशील शर्मा ही करे, तो एज ए लविंग एंड रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड इन्होंने की, इन्होंने उनकी अंतिम क्रिया की, पर अपने सेल में क्यों सुशील शर्मा? जी नहीं। ये फिर झूठ बोल रहे हैं माय लॉर्ड, ये झूठ पर झूठ बोले जा माय रहे हैं। लॉर्ड, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मैं निर्दोष हूँ। वो भी अभी साबित हो जाएगा सुशील शर्मा। देखते हैं। अब माय लॉर्ड, बात रही अगर सुसाइड करने की, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने आप को मारने के लिए 2 बुलेट्स लगाएगा, वो भी एक नेक पे और एक हेड पे? चलिए मान लेते हैं एक बुलेट नैना साहनी ने मार ली अपने आप को, लेकिन फिर दूसरी बुलेट कहाँ से आई? कहीं उससे ये भी हो सकता है ना कि कहीं उसके छीनने के चक्कर में इससे गलती से ब्लड लग गई हो, लेकिन ये तो पता चलता नहीं कि नैना साहनी ने पहले आत्महत्या की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सुशील शर्मा ने किया है? कृपया अदालत को बताइए। जी मैं बता रही हूँ। अगर बात रही सुसाइड करने की, तो ठीक है, मान लो एक गोली उन्होंने मारी, एक गोली इन्होंने मारी, गलती से माय लॉर्ड, गलती से। और उसके बाद अगर इनसे गलती से वो लग गया तो उसका इन्हें क्या करना चाहिए था? इन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, पुलिस को बताना चाहिए था कि ये हुआ है, मेरे बीवी को बचाने के लिए गलती से मुझसे रिवॉल्वर दब गई, तब मान सकते थे कि इनकी गलती थी। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया माय लॉर्ड। इन्होंने बॉडी को बैग में डाला, वगैरह रेस्टोरेंट ले गए और वहां पर सबूत मिटाने के लिए इन्होंने तंदूर में जलाने का प्रयास किया। क्यों? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल मैं अपने रेस्टोरेंट पे जा रहा था और मेरे हाथ में 2 बैग थे जिसमें डिस्पोज करने के लिए सामान था। तो मैं अपने होटल पे गया और मैंने अपने मैनेजर से बोला कि जल्दी अपना रेस्टोरेंट खाली कराओ, मेरे को बहुत अर्जेंट काम है। तो मैं गया तंदूर के पास, तो मैंने दोनों बैगों को तंदूर में डाला और वो बैग थे लेदर के, तो वो अच्छे से जल नहीं रहे थे। तो मैं किचन से भाग के गया बटर लाने के लिए, तो और उसमें मटन भी था जो हमारे रेस्टोरेंट में था, बच गया था उस रात। तो मैं गया, बटर डाला उसमें, और मेरे को मुंबई जाना था, तो मेरी जो ट्रेन थी वो छूटने वाली थी, तो मैं इसलिए जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके था मैं वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। माय लॉर्ड, ये एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी इस अदालत में केशव कुमार को बुलाया था, जिन्होंने ये साफ बताया था कि बैग में लाश थी, और जो बैग वहाँ पे बरामद हुए हैं क्राइम स्पॉट पर, वहाँ पे जो बैग है वहाँ पे उस पे जो खून के दाग लगे हुए किसी मटन के नहीं है। हमने ये चेक किया है और इससे साफ पता चलता है कि वो ब्लड स्पॉट किसी और के नहीं, नैना साहनी के थे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि उसमें मटन था? आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये भी तो हो सकता है कि मतलूब करीम हत्या करके, और मैंने ये भी सुना था कि वो पहले पुल पे रुके थे कहीं। अब मतलूब करीम आप ही ने तो बैग चेंज नहीं कर दिया है? माय लॉर्ड, जैसा कि मेरी काबिल दोस्त एडवोकेट फातिमा कह रही है, दरअसल गलत कह रही है, क्योंकि जो बैग वहाँ पे बरामद हुआ
फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के हिसाब से वहाँ पर जो फिंगरप्रिंट्स है वो सुशील शर्मा और इनके दोस्त केशव कुमार के हैं। वहाँ पे कहीं भी मतलूब का इनके फिंगरप्रिंट्स नहीं नजर आया। अगर ये बात कर रही है बैग चेंज करने की, बताइए। जी हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से फिंगरप्रिंट सुशील शर्मा और केशव कुमार के ही थे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि मतलूब करीम ने बैग चेंज किया था? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? जी नहीं। कोई प्रूफ नहीं है माय लॉर्ड, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। एडवोकेट फातिमा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? जी नहीं। अब इसके बाद सुशील शर्मा, क्या आप अभी भी झूठ बोलने पर कायम रहेंगे? जी नहीं। तो आप ये मानते हैं कि आपने हत्या की? जी माय लॉर्ड, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब हाँ या ना? ना। आप अभी भी नहीं मानते? नहीं, मैं तो मानता क्या हूँ। आप ये मानते हैं कि आपने लाश जलाने की प्रक्रिया में हाथ बटाया? दरअसल ये सब हाँ या ना? हाँ। हालांकि ये मानते हैं। एडवोकेट फातिमा, आप अपनी अंतिम दलीलें रखें। नहीं, मैं कुछ नहीं रखना चाहती। बस मैं ये दलीलें रखना चाहती हूँ कि जो भी हुआ गलती से हुआ है। कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, ये सिर्फ क्रोध के शिकार थे। हाँ माय लॉर्ड, जो भी हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, क्योंकि ये जाने में भी हुआ और अनजाने में भी हुआ। अनजाने में इन्होंने, जैसे कि कहते हैं कि इन्होंने रिवॉल्वर चला दी, और जाने में इन्होंने क्या किया, सबूत को मिटाने के लिए बगैर रेस्टोरेंट के तंदूर में जलाने का प्रयास किया। अब इसके बाद मेरी कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि इस जैसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आरोपी सुशील शर्मा, क्या आप बचाव में अदालत में कुछ कहना चाहेंगे? जी माय लॉर्ड, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मुझे उसके और मतलब करीम के अवैध संबंधों का पता चला तो मैं अपना आत्मिक संतुलन खो बैठा और मेरा गुस्सा मुझसे काबू में नहीं रहा। और फिर आपने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए उसको तंदूर में जाने का प्रयास किया, क्यों? लेकिन ये हत्या सुनियोजित नहीं है। मैं चाहता हूँ लेकिन हत्या के बाद जो प्रक्रिया आपने की वो पूर्व सुनियोजित है। जी, इसका कारण क्योंकि मैं अपना आत्मा संतुलन खो बैठा था, तो मैं ना कुछ कर पा रहा था ना सोच पा रहा था, तो मेरे से जो हो रहा था आप मैं कर रहा क्रोध था। में देखिए। जी, उस रात का क्रोध में इसलिए था क्योंकि मुझे उन दोनों के अवैध संबंधों का पता चला था। अवैध संबंध के बारे में आपको कुछ पता नहीं चला था, आपके बस ये शक था जो मैंने अभी अभी कोर्ट में बताया। आपका शक गलत निकला। जी हाँ। अब इसके बाद जैसे कि ये कह रहे हैं कि ये क्रोध में थे, आत्मसंतुलन खो बैठे थे, तो क्या बस क्रोध में होने से, क्या बस डर में होने से ये इनका अपराध कम कर देता है? या फिर सबूत मिटाने के लिए जो उन्होंने घिनौनी प्रक्रिया की वो इनके अपराध को कम करती है? या कोर्ट में अंतिम समय तक झूठ बोलना ये इनके अपराध को कम करता है लॉर्ड? नहीं। आरोपी सुशील शर्मा, क्या आप अदालत में अभी कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं माय लॉर्ड। That's all, my lord. दबावों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत आरोपी सुशील शर्मा को मुजरिम करार करती है। आरोपी सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या की है, इसलिए यह अदालत उन्हें मुजरिम करार करते हुए यह हत्या अधिक क्रूर और शव को नष्ट करने की प्रक्रिया को दर्शाती है, इसलिए यह अदालत उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाती है। और इस अपराध में केशव कुमार का उनका पूरा साथ देने के लिए यह अदालत केशव कुमार को भी 7 साल के कारावास की सजा सुनाती है। यह हत्या सार्वजनिक नहीं थी, इसीलिए इस हत्या को यह अदालत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दर्ज करती है। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। ने आरोपी सुशील शर्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अब आरोपी सुशील शर्मा हाई कोर्ट में अपील करता है। क्या होगा हाई कोर्ट में? क्या आरोपी सुशील शर्मा की सजा कम हो जाएगी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सजा पर बरकरार रहेगा? देखिए, आइए देखते हैं। कृपया करके सभी लोग माय लॉर्ड, मैं प्रगति, मैं इस केस में मिस्टर सुशील शर्मा की तरफ से हूँ। अभियोजन पक्ष
शक था अपनी पत्नी के ऊपर कि उन्होंने नैना सहानी का घर से आना जाना बंद कर दिया था, सारे कॉन्टेक्ट नंबर डिलीट कर दिए थे, बस कुछ ही नंबर रखे थे, जैसे कि उनके पेरेंट्स हो गए और एक दो फ्रेंड्स हो गए, जिसमें मिस्टर मतलूब करीम भी थे। तो वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मिस्टर मतलूब करीम से बात करती थी, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। माय लॉर्ड, मिस्टर सुशील शर्मा का शक करना जायज है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मिस्टर मधुर करीम पहले नैना साहनी के बॉयफ्रेंड रह चुके थे। माय लॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं। माय लॉर्ड, मेरी बात अभी माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, मिस्टर सुशील शर्मा को पता लगा था कि वो पहले एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके थे नैना साहनी के। तो बताइए कौन से पति का गुस्सा नहीं आएगा कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करें, तो कौन सा पति जीत जाएगा, कौन से पति का गुस्सा नहीं आएगा, आप मुझे बताइए। माय लॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज टाइम पे बस वो दोनों एक फ्रेंड थे और शादी के बाद बस वो उनसे बात किया करती थी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। माय लॉर्ड, सिर्फ फ्रेंड नहीं, वो मैंने अभी बताया कि वो एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके थे, तो उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? माय लॉर्ड, सुशील शर्मा भी तो बाहर लड़कियों से बात किया करते थे, तो क्या ये गलत नहीं है? बचाओ आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं माय लॉर्ड, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। अभियोजन पर आपका अंतिम तर्क? जी हाँ माय लॉर्ड, मैं कहना चाहूंगी सुशील शर्मा जैसे अपराधी को जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी का मर्डर करने के बाद सबूत मिटाने के लिए और बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में शव को जलाने की कोशिश की है, ऐसे अपराधी को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मृत्युदंड के फैसले को बरकरार करने का निवेदन करती हूँ। सुशील कुमार शर्मा, आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगे? माय लॉर्ड, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो हत्या हुई है मेरे से, ये अनजाने में हुई है। तो क्या जाने अनजाने में आप किसी के गुस्से में आके हत्या कर देंगे? जी, मैं अपनी 7 साल की सजा काट चुका हूँ और मुझे अपनी गलती का पछतावा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सजा को कम किया जाए। जवाब सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सुशील कुमार शर्मा दोषी है और इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या करके उसे तंदूर में डिकम्पोज करने की कोशिश की है, इसलिए इस मामले को दुर्लभतम मामलों में से एक माना जाता है। इसलिए सुशील कुमार शर्मा को मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया था। कोर्ट इज डिसमिस्ड। निराशा मिलेगी। आइए देखते हैं। कृपया करके सभी लोग बैठ जाएं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यह मामला तंदूर हत्याकांड से संबंधित है, जिसमें दोषी सुशील शर्मा को दोषी ठहराया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए आया है। माय लॉर्ड, मैं एडवोकेट सिमरन आज मैं ये केस नैना सहानी की तरफ से लड़ूंगी। तो मैं सबसे पहले ये बताऊं। माय लॉर्ड, माय सेल्फ एडवोकेट कृष्णा और मैं सुशील शर्मा का केस लड़ना चाहता हूं और उनकी सजा को कम कराने के लिए अपना प्रयास करना चाहता हूं। अभियोजन पक्ष, अब अपनी दलील प्रस्तुत करें। माय लॉर्ड, ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि सबूत को छुपाने के लिए की गई क्रूरता का है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गलत है। मिस्टर सुशील शर्मा एक पॉलिटिक्स लीडर है और इनकी वाइफ नैना सहानी भी एक पॉलिटिक्स लीडर है। सही कहा ना मैंने सुशील शर्मा? जी हाँ। माय लॉर्ड, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये केस पहले ही साबित हो चुका है, रेयरेस्ट केस ऑफ द रेयर मामले में आता है, क्योंकि मिस्टर सुशील शर्मा ने अपनी बीवी नैना सहानी की हत्या की। उसके बाद इस मामले से बचने के लिए बड़ी ही चालाकी के साथ तंदूर में डालने की कोशिश की। माय लॉर्ड, ये बात पहले ही साबित हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए सुशील शर्मा से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। इजाजत है? मिस्टर सुशील शर्मा, पहले आप हमें ये बताइए कि आप और आपकी बीवी दोनों ही
हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपने और आपकी बीवी ने अपनी मर्जी से शादी की थी? जी हाँ। इससे पहले आप रिलेशन में थे? जी हाँ। फिर भी आपको उन पे शक क्यों था? क्योंकि मुझे उसके और मतलब करीम के अफेयर का पता चला था। क्यों? कैसे पता चला? मेरे दोस्तों के द्वारा। जब आपको लगता था कि वो अपने दोस्तों से बात करती थी तो क्या आपने उससे बात करना जरूरी नहीं समझा? जी मैंने समझा और उससे बात करने का प्रयास भी किया, लेकिन वो मेरी बात मानने को राजी ही नहीं थी। जब वो राजी ही नहीं थी तो आप लोग साथ में क्यों थे? जी तब हम दोनों शादीशुदा हो चुके थे। लेकिन वो आपसे अलग होना चाहती थी, क्यों? मैंने सही कहा ना? जी वो इसलिए होना चाहती थी क्योंकि मैं उसको घर से बाहर नहीं निकलने देता चाहता था, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो जाके अपने दोस्तों के साथ बात करे। तो आप ये मानते हैं कि आपकी गलती है? जी हाँ। माय लॉर्ड, ये बात साबित होती है कि ये अपनी बीवी पे पहले भी शक किया करते थे, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन मैं आपसे ये पूछती हूँ, उस रात क्या हुआ कि आपको इतना गुस्सा आया और आप घर आए और आपने उनकी हत्या कर दी, वो भी इतनी बेरहमी से? जी उस रात में नशे में था, तो जो मेरी वाइफ थी वो मैंने उसे फोन पे बात करते हुए देखा मकतूब करीम से, तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया और मैं अपना आत्मिक संतुलन खो बैठा। तो ये जो हत्या आई है अनजाने में हुई है, मैं चाहता हूँ मेरी सजा को कम किया जाए। माय लॉर्ड, इन्होंने जैसा बोला ये हत्या सिर्फ एक गलती थी। मैं कोर्ट से पूछती हूँ, अदालत से पूछती हूँ कि कोई भी इंसान गुस्से में आकर किसी की भी हत्या कर देगा? बताइए। जी नहीं। माय लॉर्ड, इससे ये प्रूफ होता है कि इन्होंने जो भी किया वो इनकी सोची समझी साजिश थी। सही कहा मैंने? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने माना, अदालत ने माना, आप गुस्से में थे, गुस्से में घर आए, आपसे गुस्से में बुलेट चली। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यहाँ पे सुप्रीम एक कोर्ट ने मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, जो मेरा क्लाइंट है एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तो गुस्से में बुलेट चली, सब कुछ गुस्से में हुआ, सब कुछ। लेकिन उसके बाद जो आपने किया वो गुस्से में नहीं था, वो सोची समझी साजिश थी। आपने सब कुछ सोच के तय किया था, आपको सब कुछ पता था आगे चल के आपको क्या करना है। सही कहा मैंने? आपने बॉडी को जलाया, उसके बाद पकड़े जाने के डर से भाग गए। सही कहा मैंने? नहीं। जी हाँ, आप दिल्ली में नहीं पाए गए थे, ये बात सही है। बताइए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट उस समय दिल्ली में थे और मैं इस बात को प्रूव करने के लिए एज ए विटनेस आईएएस ऑफिसर को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। आईएएस ऑफिसर कटघरे में हाजिर हो। गीता पे हाजिर की कसम खाए, जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच की सुबह कुछ नहीं बोलोगे। तो आप कोर्ट को बताइए कि जो सुशील शर्मा है वो है उस रात 2 जुलाई को आपके घर पहुंचे थे कि नहीं? जी हाँ सर, और सुशील शर्मा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कॉलेज टाइम से। और उस रात मेरे पास आए थे सुशील शर्मा और कुछ काम से आए थे, फिर सुबह वो यहाँ से चले गए मुंबई के लिए। माय लॉर्ड, आईएएस सर की बातों से ये साफ पता चलता है कि जो मेरे क्लाइंट है वो दिल्ली गए थे और जो मेरी काबिल दोस्त है वो झूठ बोल रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी माय लॉर्ड, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त कृष्णा ने बताया कि वो मिस्टर सुशील शर्मा अपने दोस्त के पास गए थे, तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ माय लॉर्ड। इजाजत है। आप ये बताइए कि सुशील शर्मा कितने बजे आपके घर गए थे? जी करीब 1 बजे, करीब 1-2 बजे के आसपास में। जैसा कि आईएएस ऑफिसर ने बोला कि सुशील शर्मा करीबन 1 से 2 बजे गए थे,
सुशील शर्मा, आप 1-2 बजे तक क्यों गए थे? और नैना साहनी की जो मौत है करीबन 9 बजे के बीच में हुई थी। उसके बाद आप 10 और 11 बजे उन्होंने बॉडी को जलाया। उसके बाद 12 बजे और 1 बजे तक वो IAS ऑफिसर अपने दोस्त के पास पहुंचे। बिल्कुल मैंने सही कहा। बताइए। जी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी फ्लाइट मिस होने वाली थी। अच्छा, बचाव पक्ष आप कुछ कहना चाहेंगे? माय लॉर्ड, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो मेरा क्लाइंट है वो 18 सालों से जेल में है और ये अपराध अचानक हुए गुस्से का परिणाम था। ये पूरी तरह से नियोजित हत्या नहीं थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, भारतीय संविधान के तहत मृत्युदंड केवल रेयरेस्ट मामले में दिया जाना चाहिए, जबकि ये केस रेयरेस्ट मामले में नहीं आता है। और मेरा कोर्ट से यही अपील है कि मेरी क्लाइंट को मृत्युदंड से आजीवन कारावास दिया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी माय लॉर्ड, मैं ये पूछती हूँ कि मैं किसी की हत्या कर दूंगी, उसके बॉडी को जलाऊंगी, उसके बाद मैं समाज से, कोर्ट से ये बोलूंगी कि मैं शरीफ हूँ, मुझे एक और चांस दिया जाए। क्या मैंने सही कहा? माय लॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट के अच्छाई को साबित करने के लिए जेलर साहब को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। जेलर साहब, कटघरे में हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो जेलर साहब, आप कोर्ट को बताइए कि जो सुशील शर्मा का आचरण है वो जेल में कैसा है? जी हाँ, मैं 18 सालों से सुशील शर्मा को देख रहा हूँ। इनका आचरण बहुत ही अच्छा है और ये सबसे अच्छी सी बातें करते हैं, इसी के कारण इन्हें प्रसन्नता पद भी मिले। माय लॉर्ड, जेलर साहब की बातों से ये साफ पता चलता है कि जो मेरे क्लाइंट है वो सुधर चुके हैं और समाज के लिए कोई नया खतरा नहीं बनेंगे और उन्हें अपनी गलती का बहुत गहरा पछतावा भी है। मेरी कोर्ट से ये अपील है कि मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास दिया जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं जेलर साहब से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। इजाजत है? तो जेलर साहब, आप ये बताइए कि आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? करीब 25 साल। क्या आप करीब 25 सालों से इसी जेल में काम कर रहे हैं? जी हाँ। तो आप ये बताइए कि 18 सालों से मिस्टर सुशील शर्मा का जेल में बर्ताव कैसा था? वे सुबह उठ के मतलब पूजा वूजा करते तो ये साबित, जैसा कि जेलर साहब ने बोला, सुबह उठते थे, अच्छी बातें करते थे। क्यों ऐसा? आप रोज नहीं करते थे? आप सुबह भी उठते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, आप सबसे अच्छी बातें नहीं करते थे? जी करता था, मगर इतना नहीं। जब से मेरे से ये अनजाने में हत्या हुई थी, तब से मैं अपने पापा को धोने के लिए डेली भगवान को याद करता था। हमने माना आप ये सारे काम करते थे, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि आगे चलकर आपको दोबारा गुस्सा नहीं आएगा, आप दोबारा ये काम नहीं करेंगे। क्यों? जी 18 साल हो गए मुझे जेल को काटते काटते। अब मुझे अपनी गलती का गहरा पछतावा है और मैं चाहता हूँ कि अब मेरी सजा को कम किया जाए। बचाव पक्ष आप कुछ कहना चाहेंगे? यस माय लॉर्ड, मैं मेरी कोर्ट से ये अपील है कि मेरा क्लाइंट अब बिल्कुल अच्छा हो चुका है और इसे मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास दिया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी माय लॉर्ड, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सुशील शर्मा जैसे अपराधी को सजा दी जाए, ताकि वो आगे चलकर समाज के लिए खतरा ना बने, ताकि कोई और नया सुशील शर्मा, कोई और नई नैना साहनी के साथ यह हरकत दोबारा ना कर सके और समाज को एक कठोर संदेश मिले। बस। बचाव पक्ष अब अपनी अंतिम दलील रखें। माय लॉर्ड, मेरी कोर्ट से ये अपील है कि मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास दिया जाए और मेरा क्लाइंट अब सुशील शर्मा अब किसी के लिए कोई नया खतरा नहीं बनेगा और इसे ऐसा करने पे बहुत गहरा पछतावा भी है। अपनी गलती का गहरा पछतावा है।
अदालत यह फैसला देती है कि दोषी सुशील शर्मा दोषी है, हालांकि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जाता है। The court is dismissed. इस केस का अपराधी था, उसने बहुत से प्रयास किए अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गया, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसके इस स्पेशल केस को देखते हुए उसे मौत की सजा दी, पर उसके अच्छे व्यवहार और उसके अच्छे कामों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धन्यवाद।